जी हां, आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत राज्य और देश दुनिया के सुर्खियां। केंद्र सरकार कौन कौन सी बड़ी योजना और कौन कौन नियम लागू किए हैं। किसानों के खाते में 2,000 रुपए कब आएंगे। ए श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब मिलेंगे। इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर के लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर अब नई रिफंड लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके लिए यह लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से तय होगा कि किस निवेशक को उसकी पहली किस्त के रूप में पैसे वापस किए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद झारखंड में राजनीतिक बदलाव की चर्चा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाजपा नेता के बीच मुलाकात हुई है, जिसमें गठबंधन की संभावना पर बात हुई। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चा है। सरकार को वित्तीय संकट के कारण वादे पूरे करने में दिक्कतें आ रही हैं। भाजपा भी राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में नए गठबंधन की चर्चा है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। श्रम सांख्यिकी विभाग द्वारा हाल में प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि आगामी वर्ष की शुरुआत में वेतन भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभावित है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि करीब 4% के आसपास हो सकती है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों के लिए भी लाभदायक साबित होगी। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है शौचालय योजना, जिसमें सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को 12,000 रुपए का अनुदान देकर घर में शौचालय बनाने का लाभ प्रदान करती है। यह योजना खासकर उन इलाकों के लिए है जहां शौचालय की कमी के कारण खुले में शौच की समस्या बनी हुई है, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों के लिए खतरा है। इस योजना का उद्देश्य देश को खुले में शौच मुक्त ODF बनाना और सभी के लिए साफ सुथरी जीवन शैली सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PMKISAN योजना के तहत किसानों को जल्द ही 2,000 रुपए की अगली किस्त मिलने वाली है। यह राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें। 6,000 रुपए की वार्षिक राशि 3 समान किस्तों में जारी की जाती है। यह सहयोग किसानों के लिए एक बड़ी राहत होती है। कांग्रेस नेता दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य की जनता ने महागठबंधन को सशक्त जनादेश दिया है। उन्होंने भाजपा पर गठबंधन को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। दीपिका पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और सरकार मजबूती से चलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार किसी भी दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में महागठबंधन की सरकार ही चलेगी और इसे कोई भी अस्थिर नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार की स्थिरता पर जोर दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक हटा दी है, जिससे परिणाम घोषित होने का रास्ता खुल गया है। अदालत ने SIT को जांच जारी रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। झारखंड सरकार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार के साथ संपत्ति बंटवारे के बकाया मुद्दे को उठाएगी। वित्त विभाग इस मामले की तैयारी कर रहा है। दोनों राज्यों के बीच अभी तक कई संपत्तियों का विभाजन नहीं हो पाया है, जिसके कारण विवाद बना हुआ है। झारखंड सरकार चाहती है कि इस मुद्दे का जल्द समाधान हो। झारखंड में अब तक 12 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान हुई है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जांचना जरूरी है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है, जिससे सभी नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। झारखंड में राशन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए डीलरों को 4G ई-पोश मशीनें दी गई हैं। इस नई तकनीक से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और लाभार्थियों तक सही मात्रा में राशन पहुंचेगा। सरकार का लक्ष्य है कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के राजू ने संगठन को और गतिशील बनाने के लिए सिरिबेला प्रसाद और भूपेंद्र मरावी के बीच कार्यों का विभाजन किया है। इन सचिवों के साथ कार्यकारी अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सिरिबेला प्रसाद को 13 जिलों और कई विभागों का प्रभार मिला है, जबकि भूपेंद्र मरावी को अन्य जिलों और युवा कांग्रेस जैसे मोर्चों की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिसंबर को दिल्ली से लौटेंगे। उनके लौटने के अगले दिन से ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है।
जिससे सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। रांची में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्र सरकार पर मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप लगाया और कहा कि रैली में झारखंड से 5,000 लोग शामिल होंगे। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाजपा से हाथ मिलाने की संभावना को खारिज किया। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। ठाकुर ने कहा कि झामुमो ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य को नई दिशा दी है और भाजपा के पास कोई सक्षम नेता नहीं है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर राज्य में योग्य अध्यक्ष खोजने में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने जरिया में फायर एरिया का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा सके। उन्होंने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और पुनर्वास प्रक्रिया को गति देने पर जोर दिया। चक्रवात दितवाह के कमजोर होने से झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। बादलों की आवाजाही बंद होने से तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों को बचाने की सलाह दी गई है और प्रशासन से गरीबों के लिए व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। धनबाद में मेयर चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। पूर्णिमा नीरज सिन्हा महागठबंधन की ओर से दावेदारी पेश कर रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल है। उनके इस कदम से धनबाद की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है और महागठबंधन में उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन चल रहा है। जमशेदपुर के परसुडीह में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने 100 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल और उत्तर भारत के पहले हाईटेक सिकल सेल लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में एक साथ 92 मरीजों की जांच हो सकेगी और कुछ ही घंटों में रिपोर्ट मिल जाएगी। कोल्हान समेत पूरे राज्य से सैंपल यहां भेजे जाएंगे। अस्पताल में हृदय, न्यूरो, किडनी जैसे कई विभाग भी शुरू किए जाएंगे। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने झारखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध बेकाबू हो गया है, जिससे जनता में डर का माहौल है। उन्होंने गृह मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बोकारो एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। प्रशासन ने तेजी दिखाई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और कुछ बदलावों का सुझाव दिया, जिस पर प्रशासन तत्परता से काम कर रहा है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास ए श्रम कार्ड है तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से आई श्रम कार्ड बनवा ले और 3,000 रुपए पेंशन के लिए आवेदन कर दें। आवेदन करने के 20 दिन बाद ही आपके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। झारखंड में 28 नए डीएसपी सहित 35 पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य अधिकारियों की व्यावहारिक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण में पुलिसिंग की विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। कोडरमा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ तो फलों से भी महंगे हो गए हैं। इस महंगाई ने आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों की कीमतों में इस उछाल से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और गृहिणियां चिंतित हैं, क्योंकि सीमित बजट में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। आरक्षण को लेकर अगले 10 दिनों में स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। जिला स्तरीय कमेटी आरक्षण निर्धारण की गहन जांच में जुटी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का निर्धारण नियमों के अनुसार हो। चुनाव प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि असली मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर संसदीय मर्यादा को कुचलने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा न होने पर सवाल उठाया और कहा कि संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बिहार विधानसभा में 91,717.11 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 1,885 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 861 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बजट राज्य के विकास और गरीब पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए है। मुजफ्फरपुर के दिघरा बटलर पथ पर 97 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल के अप्रोच पथ का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संवेदक रंजना राकेश को कार्य मिला है। 3 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है। इस पुल के बनने से दिघरा बटलर रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी और समस्तीपुर से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करने में आसानी होगी। परसरमा पावर सब स्टेशन को 33,000 वोल्ट लाइन से जोड़ने की तैयारी चल रही है। विद्युत विभाग ने लाइन विस्तार का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे परसरमा और आसपास के गांवों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों को बिजली की समस्या से निजात मिलने की संभावना है। रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे बताने पर ही टिकट बुक होगा। यह सुविधा 52 प्रीमियम ट्रेनों में शुरू हो चुकी है और जल्द ही सभी ट्रेनों में लागू होगी। रेलवे का उद्देश्य तत्काल टिकट के दुरुपयोग को रोकना है। जुगसलाई में 18 साल बाद 75 लाख रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनने जा रही है। नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस खबर से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा। जमशेदपुर से बांकुड़ा तक नया औद्योगिक गलियारा बनेगा, जिससे कनेक्टिविटी सुधरेगी। सांसद विद्युत बरण महतो ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर सड़कों के विकास का प्रस्ताव रखा। टाटा दुर्गापुर के बीच सीधी सड़क बनेगी, NH 220 का विस्तार होगा और स्वर्णरेखा नदी पर पुल बनेगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंडरपास और फुट ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष के दावों पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खुद को हेमंत सोरेन का हनुमान बताते हुए कहा कि वे किसी भी हालत में गठबंधन टूटने नहीं देंगे। अंसारी ने भाजपा पर राज्य के सेकुलर वोट बैंक को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है।